कांग्रेस को बेहद करारा झटका देते हुए विधान परिषद की सदस्य एमएलसी प्रज्ञा सातव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके बाद बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ी तो वहीं पर कांग्रेस के नेता पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। बड़ी खबर अपडेट महाराष्ट्र से, जहां पर होने वाले निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को करारा झटका देते हुए कांग्रेस की विधान परिषद सदस्य प्रज्ञा सातव गुरुवार को महाराष्ट्र विधानमंडल की ऊपरी सदन से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही बीजेपी में शामिल हो गयी। प्रज्ञा सातव राहुल गांधी के करीबी रहे दिवंगत राजीव सातव की पत्नी है। राजीव का निधन कोरोना वायरस के चलते साल 2021 में हो गया था, जिसके बाद उनकी पत्नी प्रज्ञा को पार्टी ने एमएलसी बनाया था। प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र का सम्मान न करने और पैसे और पदों का लालच देकर पार्टियों को तोड़ने का आरोप लगाया। प्रज्ञा सत्ताधारी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख रविंद्र चौहान और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुई। आपको बताते चले, प्रज्ञा मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली जिले की रहने वाली है और पहली बार 2021 में महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनी गई थी। स्थानीय निकाय चुनाव के बीच उनका पार्टी बदलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अपने पति की मृत्यु के बाद प्रज्ञा सातव ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्हें पिछले साल जुलाई में विधान परिषद के लिए और फिर से नॉमिनेट किया गया था। उनका कार्यकाल 2030 में खत्म होना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सातव ने विधान परिषद के चेयरमैन राम सिंधे से बात करने के बाद विधानमंडल सचिवालय में एमएलसी के पद से अपना इस्तीफा दिया। सातव के अलावा सोलापुर जिले के पूर्व विधायक दिलीप माने भी बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और वोटों की गिनती अगले दिन होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में घमंडी हो गई है और अब लोकतांत्रिक नियमों का सम्मान नहीं करती। सातव की पार्टी बदलने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या उन्हें लालच दिया गया है, ये तो समय आने पर साफ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुआ वह गलत था। उन्होंने दावा किया कि भाजपा कुछ नेताओं को पैसे और पदों का लालच दे रही है। नाना पटोले ने आगे कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में घमंडी हो गई है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती। उसे क्या लालच मिला यह तो समय ही बताएगा। बीजेपी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है, सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भाजपा में शामिल कर लिया है। अगर हम सत्ता में आए तो यह भाजपा कुछ ही समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।